हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में नया चैप्टर पढ़ने वाले स्टूडेंट, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का चैप्टर का नाम है स्टूडेंट, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने लिख रखा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अगर इसको हिंदी में बात करें स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप भी देख सकते हैं स्टूडेंट, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताने की कोशिश करूंगा और आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगा। अक्सर तो ये देखा जाता है कि मैथ्स में ज्यादा अंग्रेजी और हिंदी का कोई फर्क नहीं होता। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि चैप्टर में क्या पढ़ना हमें है, इस चैप्टर से क्या फायदा होता है और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट। और सबसे पहला हम लोग फॉर्मूला जानेंगे। यदि इस चैप्टर में यदि आप फॉर्मूला सीख जाते हैं पूरे के पूरे, कैसे बनता है, कैसे याद करें, अगर आप टोटल याद कर लेते हैं स्टूडेंट, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से बना लेंगे स्टूडेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। और इस चैप्टर को दूसरे नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट, मेंसुरेशन, और अगर हिंदी में बात करें तो क्षेत्रमिति के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं बहुत विस्तार तरीके से। जैसा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको पूरा के पूरा समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, और 10th क्लास के बोर्ड में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं स्टूडेंट। इसमें जो भी पिक्चर के बारे में बात करेंगे, जो भी इमेज के बारे में, फिगर के बारे में बात करेंगे, वो सॉलिड और 3D में होगा स्टूडेंट। किसमें होगा? 3D, यानी कि 2D एक होता है और एक 3D होता है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन के मतलब जिसमें 2 ही साइड होता है, लेंथ और ब्रेथ। अगर 3D की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? 3 साइड होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी 3 डायमेंशन की बात करेंगे इसमें। तो देखिए सबसे जो मेन फिगर इसमें स्टूडेंट वो क्या है? क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है और क्या है? स्फीयर है, हेमीस्फीयर है। 5-6 फिगर है स्टूडेंट। उन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना और उस फिगर से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग उसके बेसिक के बारे में समझेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे स्टूडेंट। तो जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो फिगर एक सॉलिड, उसे हम उठाते हैं। आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड पे, क्यूबॉइड। किसका? क्यूबॉइड का नाम सुना होगा स्टूडेंट आपने। क्यूबॉइड को हिंदी में अगर बात करें, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैं बता रहा हूं, देखिए क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? घनाभ बोलते हैं। देखते रहिए वीडियो को ध्यान से, आपको पूरा के पूरा समझ में आने वाला है। तो देखिए, जब हम लोग इस चैप्टर में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत ये आती है कि उनको फिगर नहीं बनाना आता। तो यदि आपको भी ऐसा दिक्कत है तो फिगर में बनाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा कि फिगर कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्यूबॉइड की बात करें, घनाभ की बात करें, तो सबसे पहला क्या होता है? व्हाट इज क्यूबॉइड? घनाभ क्या होती है? तो जैसा मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, देखिए आपके सामने एक दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताइए? मैच बॉक्स, माचिस का डब्बा दिख रहा है आपको। एज एग्जांपल समझाने के लिए हमने आपको बता रहा हूं। तो देखिए क्यूबॉइड किसे बोलेंगे? जिसमें 6 साइड से मिलकर बना होता है। देखिए 1 साइड, इसके पीछे वाले 2, 3, 4, 5 और 6 साइड से मिलकर बना हुआ है। तो हम मैच बॉक्स को भी क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? क्यूबॉइड बोल सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मोबाइल को भी हम बोल सकते हैं कि क्यूबॉइड शेप में है। यदि आप कोई बुक ले लें तो बुक को भी बोल सकते हैं, वो क्यूबॉइड के शेप में है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्यूबॉइड किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि फिगर अगर आपको क्वेश्चन में बनाना हो तो कैसे बनाइएगा। देखिए जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यूबॉइड बनाने के लिए आपको एक ऐसा करके रेक्टेंगल बना लेना है। क्या बना लिया स्टूडेंट? रेक्टेंगल बना लिया, जिसे आयत कहते हैं हिंदी में। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से कैसे सुंदर सा फिगर बन जाता है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको भी बनाना आ जाएगा। देखिए ऐसा किया हमने स्टूडेंट। उसके बाद इसे ज्वाइन कर दे, इसको इससे ज्वाइन करें, इसको इससे ज्वाइन करें और इसको इससे ज्वाइन करें, इसको इससे ज्वाइन करें। देखिए आपके सामने फिगर बनकर के रेडी हो गया स्टूडेंट। अब आप ही बताइए, आपको क्या ये नहीं दिख रहा है क्यूबॉइड? बिल्कुल दिख रहा है सर, आपने बहुत जल्दी बना दिया। तो देखिए आपको भी वैसा ही बनाना। अब इसमें बताना ये है स्टूडेंट, इसमें ये बताना है कि आपको कौन सा साइड क्या है। यानी कि इसमें अगर बात करें तो ये लेंथ है स्टूडेंट, यहाँ एल ये आपको लेंथ है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको?
उसके बाद अगर विड्थ की बात करें तो ये आपको क्या हो गया, विड्थ हो गया। विड्थ मतलब चौड़ाई, लेंथ मतलब लंबाई। और अगर हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो आप इसे बोल सकते हैं क्या है, ये हाइट है, यानी कि एज ऊंचाई है स्टूडेंट। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि ऐसा फिगर, ऐसा सॉलिड फिगर जिसमें 3 डायमेंशन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, लेंथ, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट यानी ऊंचाई। तो ये घनाभ का फिगर हमने बनाया, क्यूबॉइड का फिगर बनाया, जैसा कि आपको हमने एग्जांपल अभी बताया, जैसे कि मैच बॉक्स, मोबाइल, बुक वगैरह वगैरह। तो अब देखेंगे स्टूडेंट कि इस क्यूबॉइड के अंदर अभी 10th क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कितने फॉर्मूले यूज होते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या है स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि V से इसे डिनोट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपका फॉर्मूला है स्टूडेंट, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये आपका किसका फॉर्मूला है, घनाभ का आयतन कह सकते हैं या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कह सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए जब हम लोग 2 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा। जब 3 डायमेंशन की मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, फीट क्यूब होगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन में जो डायमेंशन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है स्टूडेंट। यहाँ पे जैसा कि अगर मैं सपोज करता हूँ कि ये क्यूबॉइड एक फिगर है, इनमें लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया और हाइट दिया है, इनका मीटर में सारे डायमेंशन दिया है। तो अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम निकालने के बाद उसका यूनिट क्या लिखेंगे। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर मीटर स्क्वायर लिखे कि ओनली मीटर लिखे कि मीटर क्यूब लिखे कि मीटर पावर 4 लिखे। तो स्टूडेंट आपको याद करने या रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे मैं बोलता हूँ कि इसका लेंथ का मीटर आपने लिया, फिर ब्रेथ का मीटर लिया और हाइट का मीटर लिया, तो आप बताइए कि जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट। तो आई होप आपको डायमेंशन लिखने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो आपको याद कर लेना है। अब इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखने के बाद सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे और वो भी बहुत सरल तरीके से। तो जैसा कि आपको फर्स्ट फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आपको याद हो गया होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट सेकेंड फॉर्मूला की अगर बात करें, सेकेंड फॉर्मूला की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या लिखा है स्टूडेंट बताइए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं स्टूडेंट। शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे सर, देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, टोटल को शॉर्ट में टी बोलते हैं, टोटल को शॉर्ट फॉर्म में टी बोलते हैं, सरफेस को एस बोलते हो, एरिया को ए बोलते हैं। तो चाहे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, TSA ऑफ क्यूबॉइड, ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में यदि लिखना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट की टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं इस फिगर के लिए। और टोटल के मतलब कि इसमें 6 साइड से मिलके बना है तो टोटल की बात होगा। तो अगर आपको मैं फिर से अगर फिगर बताऊं, इसको ध्यान से देखिए, तो इसमें हर 2 चीज है, मतलब कि यहाँ पे एक सरफेस है तो इधर भी एक सरफेस है, इधर भी एक है तो इधर भी एक है, इधर है तो इधर है। तो इसी के बेस पे कह सकते हैं हम यहाँ पे कि जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट वो क्या बनेगा, देखिएगा 2 इंटू क्या बनेगा, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। आइए, कहने का मतलब ये है कि इस फिगर में सब कुछ 2-2 है, लेंथ भी 2 है, ब्रेथ भी 2 है और हाइट भी 2 है। इसीलिए यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए तो 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2HL, यानी कि टोटल में से हमने क्या करा, 2 को कॉमन निकाल दिया तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। तो आप ये फॉर्मूला याद रखें तो ज्यादा बेटर है। अगर इसी फॉर्मूले में, इसी फिगर में आपको कोई पूछता है एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, तो आपको एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोलिए या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलिए, दोनों सेम चीज है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं लिख करके बता देता हूँ,
ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना होगा। और एक चीज, हाँ, इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि डायमेंशन क्या होगा सर, जब हम कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। तो आप देखिए कि कभी भी एरिया की बात होगी, कभी भी क्षेत्रफल की बात होगी, तो आपका उसका यूनिट जो होगा वो स्क्वायर यूनिट में होगा। यानी कि मीटर है तो मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, फीट है तो फीट स्क्वायर में, इंच है तो इंच स्क्वायर में। अगर कोई यूनिट नहीं दिया है तो आप उसे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे यदि आप बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला देखिए इसी का स्टूडेंट। यदि आपसे कोई पूछता है एरिया, ओनली एरिया, टोटल एरिया नहीं, एरिया ऑफ क्यूबाइड, किसका पूछता है, एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो आप इसका डायरेक्ट लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे स्टूडेंट। क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब कि इसमें 3 साइड दिया गया है, लेकिन हमें ओनली वी हैव टू फाइंड द एरिया, देन वी विल कैलकुलेट ब्रेथ इंटू लेंथ, नॉट विल बी कैलकुलेटेड एज। आई होप आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। उसके बाद एक फॉर्मूला लास्ट में और है स्टूडेंट, तो जैसा कि देख सकते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख करके बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, डायगोनल, फॉर्मूला नंबर 4, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखिए मैं लिख करके आपको बताता हूं क्या होता है। देखिए अंडर रूट क्या होता है स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये आपको डायगोनल ऑफ क्यूबाइड है स्टूडेंट। आई होप आपको सबसे जो अगर बात करें क्यूबाइड में, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन क्यूबाइड से रिलेटेड पूछता है तो आपको ये 3-4 फॉर्मूले जो हम आपको सामने बताए हैं वो ही फॉर्मूले आपको यूज होंगे स्टूडेंट। यदि आप याद कर लेते हैं, आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा स्टूडेंट। तो चलिए क्यूबाइड के बाद हम लोग चलते हैं क्यूब के बारे में बताएंगे। इसमें एक फॉर्मूला और है स्टूडेंट जो आपको क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है और उसका फॉर्मूला नहीं पता होता है, तो आप क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर आपने 4-5 फॉर्मूले बताया उसमें से तो ये फॉर्मूला यूज ही नहीं आ रहा। लेकिन एक फॉर्मूला मैं आपको और बता रहा हूँ क्यूबाइड के अंदर ही कैसे, जब क्वेश्चन में आपको पूछ देगा स्टूडेंट कि सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन जो अपर का सरफेस है वो क्या है, खुला है। अब बताइए कि जब आप एरिया किसी चीज का निकालेंगे, मान लीजिए कि ये कोई बॉक्स है, अब बॉक्स का एरिया निकाल रहे हैं लेकिन ये अपर लेयर जो है वो खुला हुआ है। अपर लेयर जब खुला हुआ है तो फॉर्मूला जो हमने बताया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गलत हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर गलत कैसे हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब फॉर्मूला हमने बनाया है तो टोटल एरिया लिया है, लेकिन यहाँ पे जब ये एरिया आप ओपन कर देंगे, खोल देंगे, तो उस एरिया को काउंट आपको नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि इसका ये दोनों एरिया ए तो काउंट होगा लेकिन ये एरिया काउंट नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा स्टूडेंट। तो देखिए अगर ऐसा फॉर्मूला होता तब क्या करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बता रहा हूं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या है स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कब, वेन अपर साइड इज ओपन, मतलब कि ऊपरी वाली जो लेयर है वो खुला हो। अब खुला रहेगा तो उसका तो एरिया काउंट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे फॉर्मूला होगा सर, तो देखिए फॉर्मूला आपको ये होगा, LB बाहर हो जाएगा और 2 इंटू BH प्लस HL हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट। तो इस फॉर्मूला को लिखने के बाद आपको दिमाग में शायद आ गया होगा कि सर आपने फॉर्मूला को ऐसा एडिटिंग क्यों कर दिया। देखिए अभी हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये लिखा था ना स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप बात को। तो देखिए ध्यान से कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL ये हो जाएगा, होगा ना। लेकिन फॉर्मूला को ध्यान से देखिए कि ये वाला पोर्शन आपका क्या है, खुला हुआ है मतलब नहीं है, और नहीं है तो उसको काउंट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमने फॉर्मूला को क्या कर दिया कि LB जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, सिंगल टाइम हो जाएगा स्टूडेंट। इसलिए हमने क्या करा
कि यहाँ पे एल बी जो अंदर में था उसको हमने बाहर कर दिया और बाकी के 2 टाइम्स रख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्यूब के बारे में बात करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? क्यूब के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? क्यूब। क्यूब को यदि हम हिंदी में बात करें स्टूडेंट तो इसे क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है? दोनों तो सेम लगता है देखने में, लेकिन अंतर है स्टूडेंट, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा का अंतर नहीं है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे इस वीडियो को तभी आपको पता चलेगा कि क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है। नहीं तो आपके दिमाग से ऊपर से उड़ जाएगा स्टूडेंट और पता भी नहीं चलेगा कि क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है। तो देखिए क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर को ध्यान से देखिएगा कि कैसे फिगर क्यूब का बनता है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे क्यूबॉइड बनाया था वैसा ही बनाना। वहां पे जो फर्स्ट फिगर बनाते थे वो क्या बनाया था हमने? क्या बनाया था? रेक्टेंगल के फॉर्म में बनाया था, लेकिन यहाँ देखिए हमने स्क्वायर के फॉर्म में बनाया। किसके फॉर्म में बनाया है? स्क्वायर के फॉर्म में। उसके बाद सेम प्रोसेस है स्टूडेंट, जैसे हमने क्यूबॉइड बनाया था वैसा ही हम क्यूब बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंतर शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए इसको और देखिए इसको ज्वाइन कर दिया। देखिए क्यूब बन गया स्टूडेंट, बन गया ना? बन गया, समझ में आ गया आपको? अब आप पूछेंगे कि सर क्यूब कोई ऐसा फिगर बताइए, कोई ऐसा वस्तु बताइए जो क्यूब का शेप में है। तो है स्टूडेंट, आपने लूडो खेला होगा। लूडो खेला है, जो डाइस होता है जिसको आपने ऐसा करके ऐसे करते हैं तो वो क्यूब का शेप में ही तो होता है। इसका भी 6 साइड से मिलके बना होता है, लेकिन क्यूब में और क्यूबॉइड में डिफरेंस ये है कि क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब अलग अलग होती है, लेकिन क्यूब के अंदर सारे के सारे डायमेंशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेम कहने का मतलब इसका लेंथ, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, तीनों के तीनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे, घन बोलेंगे। अब देखना आपको ये है कि सर क्यूबॉइड में तो आपने फॉर्मूला बता दिया, अब बताइए क्यूब के बारे में। तो देखिए यहाँ पे यदि बात करें क्या बात करें स्टूडेंट? देखिए सबसे पहला फॉर्मूला अगर यहाँ पे बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए? अगर इसको हम साइड को सबको ए मान ले, क्या मान ले? ए मान ले, मतलब कि सारा साइड इक्वल है, सारे साइड इक्वल है, यानी कि साइड को हम ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, एल मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं एबीसीडी के लेटर। हमने ए मान लिया कि सारा साइड इसका क्या है? ए है, इक्वल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है स्टूडेंट। क्या होता है? ए क्यूब। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि क्यूबिक होगा। क्या होगा? क्यूबिक मीटर होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, यानी कि 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा हो आपको? उसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या देखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं टोटल को टी लिख दीजिए, सरफेस को एस लिख दीजिए और ए, ऐसा भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बता सकते हैं 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है स्टूडेंट। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट? एरिया निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? क्यूब का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद डायगोनल ऑफ क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायगोनल ऑफ क्यूब। तो नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि फॉर्मूला नंबर 3, डायगोनल ऑफ क्यूब। यहाँ पे फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, क्या होता है? थ्री इंटू साइड, यानी कि 3 बाहर में रहेगा और जो साइड है वो रूट के अंदर रहेगा। 3 रूट साइड कहने का मतलब समझ में आ गया? मतलब कहने का ये स्टूडेंट कि अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया रहता, क्या दिया रहता? क्यूब को डायमेंशन 5 सेंटीमीटर दिया रहता, आपसे कोई पूछता डायगोनल बताइए इसका क्या होगा, तो डायगोनल में क्या करते हैं आप कि 3 एज इट इज लिख देते और ए यानी साइड के बदले आप क्या लिख देते? 5 लिख देते। तो ये आपका क्या निकल जाता? डायगोनल ऑफ क्यूब निकल जाता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। उसके बाद एज ऑफ क्यूब, क्या निकालना है?
एज ऑफ क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? एज ऑफ क्यूब। एज कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट? एज ऑफ क्यूब, एज EADGE। एज मतलब क्या होता है? एज मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एज मतलब क्या होता है? EDG। EDG एज का मतलब होता है किनारा। किनारा का मतलब साइड। ये सब क्या है? एज ही तो है, साइड है। तो एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब की अगर फॉर्मूला की बात करें तो यहां भी वही होगा, लेकिन 3 और रूट के अंदर क्या होगा? वॉल्यूम होगा। क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो अब आपको लग रहा होगा सर वॉल्यूम कहां से निकाले? तो आपको देखिए ये वॉल्यूम तो आपको पता है, इस चीज को कहां रखेंगे? इसके अंदर रख देंगे तो आपको एज ऑफ क्यूब निकल जाएगा। आई होप आपको क्यूबॉइड और क्यूब के दोनों के फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। दोनों में अंतर क्या है ये भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। अब बात करेंगे स्टूडेंट सिलेंडर के बारे में। जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर को हिंदी में अगर बात करें तो इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं, बेलन। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं फिगर बनाता हूँ। फिगर से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे आपको फिगर दिखता है। देखिए जैसा कि ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर में बना रहा हूँ सिलेंडर का, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। दिस इज सिलेंडर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर का फिगर बना दिया। ये क्या है स्टूडेंट? सिलेंडर है। अब इसके अंदर आपको देखना है कि डायमेंशन क्या क्या होती है। तो डायमेंशन मतलब कि ये जो लाइन है ये एज कहलाती है। एज फोर क्या होता है स्टूडेंट? एज फोर हाइट होता है। इसको बोल लीजिए या फिर इसको बोलिए, इसको तीनों क्या है? हाइट ही है स्टूडेंट। तीनों लाइन एक ही चीज को डिनोट कर रहा है, वो भी क्या? हाइट। अगर इसकी बात करें, यानी कि यहाँ पे आप सेंटर मान लेते हैं, इसकी बात करें तो क्या है? ये रेडियस है। रेडियस को किससे डिनोट करते हैं? रेडियस को किससे? आर से डिनोट करते हैं। और एच को किससे डिनोट करते हैं? हाइट को किससे? एच से डिनोट करते हैं। मतलब कि ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या। अगर यहां से टोटल यहां तक के डिस्टेंस की बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायमीटर। और डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। मतलब कि सिलेंडर में आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर में जितना ये वाला होगा डायमीटर या फिर रेडियस, वही सेम चीज ऊपर भी होगा। तो आपको ये जो दिखाया है वो ऊपर भी सेम चीज होगा। आप समझदार हैं, आप इतना समझते होंगे। तो आई होप आपको सिलेंडर के बारे में पता हो गया होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर किसी चीज से, किसी वस्तु से रिलेट करें तो ऐसा क्या फिगर है, क्या चीज है जो सिलेंडर के रूप में आता है? तो बहुत सारा ऐसा चीज है स्टूडेंट। तो जैसा मैं आपको बता सकता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर में मैं आपको ये मार्कर दिखाऊं तो ये भी क्या है? सिलेंडर के फॉर्म में। इसको अगर यहां से ये हटा दूं तो ये सिलेंडर के फॉर्म में है स्टूडेंट। मार्कर बोल लीजिए, या फिर और आपको दूसरा एग्जांपल बताएं तो इलेक्ट्रिक वायर आपने देखा होगा। इलेक्ट्रिक वायर जो लंबा होता है वो भी सिलेंडर के ही रूप में होता है। और एक चीज और बता दो आपको कि जब क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में या फिर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको सिलेंडर हो सकता है कि नहीं बोले, डायरेक्ट आपको बोलेगा कि देयर इज अ वायर इन विच लेंथ इज दिस एंड रेडियस इज दिस। मतलब कि आपको कोई शेप के बारे में बताएगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि वो रेक्टेंगल के शेप में है या फिर सर्कुलर सिलेंडर के शेप में है या फिर कोन के शेप में, किसके शेप में, उससे समझने के बाद आपको उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में कभी कभी आपको डायरेक्ट सिलेंडर, डायरेक्ट कोन, डायरेक्ट स्फीयर नहीं बोलेगा, कोई वस्तु के नाम बताएगा और उस वस्तु से आपको पकड़ना पड़ेगा कि इस वस्तु का फिगर और शेप किसके अंदर आता है? सिलेंडर के अंदर आता है या रेक्टेंगल के अंदर आता है या क्यूब के अंदर आता है या क्यूबॉइड के अंदर आता है, किसके अंदर आता है? तो जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो वहां भी आपको पूरे के पूरे बताऊंगा। डॉट कहीं भी आपको डॉट नहीं रहेगा इस वीडियो को। यदि आप पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। और यदि आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, ताकि मुझे पता चल सके कि लोगों को ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है और ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छा प्रयास कर सकूं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे हमने कहा थे सिलेंडर के बारे में, तो ये फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होगा स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बता सकते हैं? क्या आपको याद है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर एच होता है स्टूडेंट। आई होप आपको याद होगा, नहीं याद है तो देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी से डिनोट करते पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर इसका यूनिट पूछा जाए तो वॉल्यूम की बात कर रहा है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, फीट क्यूब, इंच क्यूब, मतलब सारे के सारे डायमेंशन क्यूब में होंगे। अब उसके बाद बात करें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो हो गया सर, अब किसकी बात करें, इसमें और भी फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट, जैसा कि कर्व सरफेस एरिया। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, कर्व सरफेस एरिया। सेकंड फॉर्मूला की बात करें, यहां पे देखिएगा ध्यान से, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट में यदि आप लिखना चाहते हैं स्टूडेंट तो क्या लिखेंगे, कर्व को किससे डिनोट करेंगे, सी से, सरफेस को एस से और एरिया को ए से, यानी कि सी एस ए को भी अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो मैथ की भाषा में मेंसुरेशन के चैप्टर में आपको क्या पढ़ा जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। अगर इसको दूसरे शब्दों में बोले तो लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी चीज को बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में, कोई दिक्कत इतना में बताइए, कोई दिक्कत है स्टूडेंट, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कर्व सरफेस एरिया बोलिए या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोलिए, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है स्टूडेंट, 2 पाई आर एच। आई होप आपको याद आ रहा होगा स्टूडेंट। उसके बाद इसमें एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, टोटल कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए जो थर्ड फॉर्मूला वो क्या है, देखिएगा ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोल लीजिए, या फिर टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोल लीजिए, या फिर टोटल लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोल लीजिए। तीनों का मतलब एक ही होता है स्टूडेंट। अब इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये होता है शायद स्टूडेंट, यही होता है, बताइए, यही होता है। एल के जगह पे एच होता है स्टूडेंट, एल नहीं होता है, एच होता है, एच, क्योंकि इसमें सिलेंडर में तो एल होता ही नहीं, स्लैंट हाइट होता ही नहीं, तो कैसे लिखेंगे, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात आपको बता दें स्टूडेंट कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायमीटर दे देगा और डायमीटर से आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। तो आप बहुत सिंपल शायद बहुत पहले से जानते होंगे स्टूडेंट कि रेडियस अगर निकालना हो तो डायमीटर को क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं, हाफ करते हैं। मतलब हाफ का मतलब क्या, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है, रेडियस पता चल जाता है। तो आई होप आपको सिलेंडर के बारे में पता चल गया होगा। टोटल फॉर्मूले हमने आपको बता दिया है। अब सिलेंडर के बाद हम लोग चलेंगे किसके बारे में, क्यूब के बारे में चलेंगे स्टूडेंट। या उससे पहले हम होलो सिलेंडर की बात करेंगे। होलो सिलेंडर देखिए आए बताते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग बात करेंगे राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सिलेंडर आपने बता दिया, उसके बाद होलो सिलेंडर क्या होता है। होलो सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि सिलेंडर ही होता है, लेकिन जैसे मैं फिगर से यहाँ पे बताऊं, देखिएगा ध्यान से कि होलो सिलेंडर क्या होता है। देखिएगा जैसे यहाँ पे होलो सिलेंडर का मतलब अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं, आपको फिगर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए ध्यान से, ये सिलेंडर बन गया। अब सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर होगा, तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे, होलो सिलेंडर बोलेंगे। कहने का मतलब है कि बीच में क्या होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। खोखला का मतलब होल होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि ये आपने देख रहे हैं, तो अगर इसको मैं बाहर से मेजर करूं डायमीटर को तो कुछ ज्यादा होगा। अगर इसको यहाँ पे तोड़ करके अंदर वाले डायमीटर को मेजर करूं, अंदर वाले पाइप को, तो उसका डायमीटर कुछ कम होगा। तो ऐसे वस्तु को, ऐसे चीज को हम क्या बोलेंगे, होलो सिलेंडर बोलेंगे। जिसमें कहने का मतलब ये है कि दो रेडियस होगा, हाइट तो सेम होगा, ऊंचाई सेम होगा, लेकिन रेडियस 2 होगा। मतलब कहने का ये है कि यदि आप
यदि आप यहां से यहां तक टोटल की बात करेंगे तो ये कैपिटल डी होगा ना स्टूडेंट डायमीटर। अगर इसकी छोटे वाले की बात करें तो ये क्या होगा, स्मॉल डी होगा। और अगर इसको हम डायमीटर को रेडियस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/2 करेंगे, यानी कि रेडियस कैपिटल आर का नाम देंगे इसका। और इसको अगर रेडियस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको स्मॉल आर का नाम देंगे। मतलब कि ये हो गया जो एक्सटर्नल डायमीटर हो गया और ये हो गया जो इंटरनल डायमीटर हो गया। ये हो गया एक्सटर्नल रेडियस और ये हो गया इंटरनल रेडियस। मतलब कि बाहर मतलब कि यहां से यहां तक के जो फिगर की बात करेंगे उसका रेडियस कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं, और जो ये जो आपको ग्रीन वाला सिलेंडर दिख रहा है उसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला सेम रहेगा सिलेंडर और होलो सिलेंडर का, लेकिन इसमें दो रेडियस है तो फॉर्मूला में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रहेगा। जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड पे हमने लिख रखा है एरिया ऑफ ईच एंड। अगर आपको एरिया निकालना है एंड पे मतलब किनारा मतलब ये सिलेंडर है तो एरिया कहाँ निकालेंगे, यहीं पे एरिया निकालेंगे और यहाँ पे एरिया निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये फॉर्मूला बनता कैसे है, तो आपको मैं बता दूं कि सर्कल नाम का एक चैप्टर है, 10th क्लास में सर्कल नाम का चैप्टर है। तो इसका एरिया जब हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है स्टूडेंट, बताइए होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है सर। तो जब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ऊपर वाले पोर्शन को तो ये भी तो सर्कल के फॉर्म में ही तो बन रहा है, यानी कि एरिया निकालते तो पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे दो है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर स्मॉल में। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे पाई को, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए यहाँ वाला फॉर्मूला आपको बन गया कि नहीं स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि एरिया ऑफ एंड कैसे निकलता है होलो सिलेंडर के लिए। अब आपको मैं बताऊंगा स्टूडेंट कि वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर कैसे निकालेंगे सर। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, तो वहां पे अगर सिंपल वाले पूछे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे आर यानी रेडियस दो है तो पाई एच तो एच ही रह जाएगा और फिर क्या होगा, कैपिटल मतलब बड़ा वाला रेडियस में से छोटा वाला रेडियस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 3, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का मतलब, कर्व सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या है, जो सिलेंडर बना है वो कहीं ना कहीं ऐसा घूम करके बना है, कर्व के फॉर्म में बना है। इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। लास्ट फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस का मतलब इसकी भी बात कर रहा है, इसकी भी बात कर रहा है, इसकी भी बात कर रहा है, इसकी मतलब टोटल पूरे के एरिया की बात करेगा तो उसका फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा लंबा होता है स्टूडेंट। यदि आप 2-3 बार इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको फॉर्मूला याद होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसे चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज कर करके, और नोट करने के बाद जब आप एग्जाम के टाइम इसे पढ़ेंगे स्टूडेंट तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला देखिए क्या, 2 पाई ब्रैकेट क्या आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर ब्रैकेट एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आई होप आपको होलो सिलेंडर के बारे में भी, पूरे फॉर्मूले के बारे में भी पता हो गया। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कोन के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग किसकी बात करेंगे, कोन की बात करेंगे। तो कोन को हम क्या लिख सकते हैं, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात करेंगे। यदि कोन को हिंदी में आप जानना चाहते हैं स्टूडेंट तो हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंकु। अब इसका फिगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट फिगर कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। फिगर देखिएगा ध्यान से कि शंकु का फिगर कैसा होता है। देखिए कैसे बना रहे हैं स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको बनाने आएगा। देखिए शंकु हमने बना दिया, कौन बन गया स्टूडेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा फिगर कहाँ पे होता है। देखिए बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे कि इसमें होता क्या क्या चीज है, इस चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ जो चीज दिया हुआ रेडियस है, ठीक है स्टूडेंट। अगर पूरे की बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तो डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, ये तो पता है आपको। उसके बाद ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपको क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, कैपिटल एच या स्मॉल एच, हाइट ऑफ कोन। उसके बाद ये क्या है सर, ये तो तिरछा क्या है, इंक्लाइन क्या है, तो इसे हम बोलते हैं एल बोलते हैं। एल का मतलब क्या होता है सर, एल का मतलब होता है, जैसा मैं बता दूं यहाँ पे कि आर का मतलब क्या होगा, रेडियस, रेडियस ऑफ कोन। एच का मतलब क्या होगा सर, हाइट ऑफ कोन। क्या होगा, हाइट ऑफ कोन, ठीक है।
उसके बाद एल का मतलब क्या होगा सर? एल तो बिल्कुल मेरे लिए नया है। नहीं स्टूडेंट, नया नहीं है। देखिए इसे क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है स्टूडेंट, आपने समझ गया होगा। अब मैं बताऊं आपको कि ऐसा फिगर कहां देखने को मिलता है आपको। देखिए, यदि आपने कभी देखा होगा कि छत पे कोई अनाज सूखता है, सूखने के लिए दिया जाता है, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, और उसे जब बहुत बड़े अमाउंट में जमा करते हैं तो जमा करने के बाद जो बनता है उसे ढेरी बोलते हैं। गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? ढेरी बोलते हैं। वैसे ही शेप गेन करता है। आपने अगर देखा होगा तो आपको याद होगा। या फिर बात करें स्टूडेंट खलिहान में, आप जहां पे धान वगैरह की कटाई होती है, पिटाई होती है, वहां पे जब अनाज को इकट्ठा किया जाता है तो उस समय आपने देखा होगा कि कुछ इसी तरह का वो शेप ले लेता है। अगर आपको और भी एग्जांपल बताऊं तो आप देखा होगा आपने कि जब रोड साइड से आप जब कभी गुजरते हैं शहर में, तो कुछ लोग क्या करते हैं, शहर के बगल में तंबू गाड़ करके, तंबू का मतलब त्रिपाल कपड़ा टाइप का रहता है, उसे इसके शेप में बना करके उसके अंदर लोग रहते हैं, उन गरीब लोग जो झोपड़पट्टी में रहते हैं। आपको याद आ गया होगा स्टूडेंट। तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं, शंकु बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये भी आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला की यदि बात करूं इसका, तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बता सकते हैं? 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है स्टूडेंट। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बात करें स्टूडेंट इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या बात करें? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? अब एल का मतलब तो हमने बता ही दिया कि एल का मतलब यहाँ पे क्या है? स्लैंट हाइट है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या होगा पता है? ये तीन चीज में से आपको दो चीज दिया रहेगा और एक चीज आपको निकालना पड़ेगा। तो आसानी से निकाल लेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो अगर इसको इस चीज को यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से इस फिगर को, तो ये क्या बन रहा है? राइट ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल बन रहा है, वो भी राइट ट्रायंगल बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हमने जब सिलेंडर का भी नाम लिखा तो राइट सर्कुलर सिलेंडर नाम लिखा, राइट सर्कुलर सिलेंडर या होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, और हमने कोन का भी नाम लिखा तो राइट सर्कुलर कोन लिखा। तो ये आपके मन में हो सकता है सवाल ऐसा होगा, तो इसलिए इसका नाम कोन भी लिख सकते हैं और राइट सर्कुलर कोन भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए हमने नाम क्या रखा? राइट सर्कुलर कोन रखा। इसे हिंदी में कोन भी कहते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या हो गया? पाई आर एल हो गया स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद ध्यान से देखें तो एक फॉर्मूला इसमें और आता है, वो क्या आता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या आता है स्टूडेंट? थर्ड नंबर फॉर्मूला को देखिए ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? देखिए, पाई आर इंटू ब्रैकेट एल प्लस आर, ये फॉर्मूला आपको होता है स्टूडेंट। पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये आपको किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब कि कोन जो दिया गया उसके पूरे एरिया जब निकालेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिए कि कभी कभी सर जब क्वेश्चन में आपको हाइट, स्लैंट हाइट और रेडियस में कोई दो चीज दिया रहेगा तो तीसरा कैसे निकालेंगे? आपने राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम आपने चैप्टर नंबर 1 से ही सुनते आ रहे होंगे, तो उसमें एक फॉर्मूला आपको बताया था, आपको याद आ जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहता है ना स्टूडेंट? बोलिए, कहता है ना? एच का मतलब हाइपोटेनस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, नाम थोड़ा सा बदल गया है। नाम यहाँ पे ये बदल गया है कि एच के जगह पे एल हो गया है और यहाँ पे P के जगह पे P के जगह पे H हो गया है और B के जगह पे R हो गया है। तो आप जब कोन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, आप कोन के टर्म में ही लिखना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये किसका हो गया? कोन का हो गया स्टूडेंट। तीन साइड में से कोई एक साइड नहीं दिया रहेगा तो आप इस फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको और भी दूसरे तरीका से लिखते हैं। सर यहाँ पे एल स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर चला गया। तो ये भी फॉर्मूला इसी से बना हुआ है। आप इन तीनों में से किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं और आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो आई होप कौन के फॉर्मूला में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे स्फीयर के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग स्फीयर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? स्फीयर के बारे में। स्फीयर को अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं? गोला बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? गोला बोलते हैं, स्फीयर। स्फीयर का देखिए मैं फिगर बताता हूं सबसे पहला कि फिगर कैसा बनेगा। दिस इज स्फीयर। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब इसमें क्या क्या होता है वो देखना बहुत जरूरी है। अगर यहां से यहां तक टोटल बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डायमीटर बोलते हैं। अगर बीच में आपने सेंटर लिया हुआ है, सेंटर मतलब ओ, ओरिजिन, तो इधर क्या हो जाएगा? रेडियस, और इधर भी क्या हो जाएगा? रेडियस। मतलब हाफ ऑफ पार्ट में क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको मैं बता दूं कि सर स्फीयर कहां पे देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं कोई फ्रूट्स की बात करूं, तरबूज, तरबूज का आपने देखा होगा, वाटरमेलन जिसे बोलते हैं। तो जब आप उसे अगर इसके शेप में देखना चाहते हैं, स्फीयर के शेप में, तो वो भी क्या है? एक स्फीयर है। और अगर उसी चीज को हम कट कर देंगे, मतलब कि यहां से बीचों बीच से आप काट के हटा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? हेमीस्फीयर बन जाता है। तो जस्ट अभी स्फीयर के बाद हम हेमीस्फीयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? वॉल्यूम। क्या पहला फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? क्या होता है बता सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है स्टूडेंट? 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद इसका सेकेंड फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल लीजिए, या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल लीजिए, या कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल लीजिए। सबके सब का फॉर्मूला एक ही होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो मैं आपको बता दूं कि स्फीयर के अंदर मात्र दो ही फॉर्मूला होता है, एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दूसरा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल लीजिए, या कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल लीजिए, या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल लीजिए। सारे के सारे फॉर्मूला यही होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट हेमीस्फीयर के बारे में। अब बात करेंगे स्टूडेंट हम लोग किसकी बात करेंगे? देखिए हेमीस्फीयर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? हेमीस्फीयर के बारे में। हेमीस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अर्धगोला। मतलब कहने का यह है कि स्फीयर के हाफ पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हेमीस्फीयर बोलते हैं। जैसे मैं फिगर यदि बनाऊं तो देखिए ध्यान से कि कैसे बनेगा सर हेमीस्फीयर, कैसे बनेगा देखिएगा ध्यान से। देखिए थोड़ा तिरछा बना है, ठीक है स्टूडेंट, हेमीस्फीयर बन रहा है। मतलब हेमीस्फीयर की बात करें तो जब तरबूज वाटरमेलन को आप आधा पार्ट काट देंगे तो वो हेमीस्फीयर के अंदर आएगा। यदि हम बात करें कटोरा की, तो कटोरा भी क्या है? हेमीस्फीयर ही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हेमीस्फीयर का मतलब क्या हुआ। अगर इसकी बात करें डायमेंशन की, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से सेंटर से रेडियस हो जाएगा, इधर भी ये रेडियस पार्ट हो जाएगा। तो इसमें भी तीन फॉर्मूला होता है। सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला, जस्ट आपको स्फीयर का फॉर्मूला याद है तो आपको 2 से उसे डिवाइड कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? हेमीस्फीयर का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो वहां पे क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2/3। क्या बन जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा। स्टूडेंट आई होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यदि बात करें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। किसकी बात करें स्टूडेंट? किसकी बात करें? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद इसमें एक फॉर्मूला और होता है स्टूडेंट, उसे क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। टोटल
टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 3πr², मतलब कि ये 2πr², ये 3πr²। आई होप आपको इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है या फिर नहीं भी पसंद आया तो आप कमेंट करके बताएं स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए वीडियो यूजफुल है या नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।